नगर निगम आयुक्त ने बताया कि अलवर को स्वच्छता संरक्षण की रैंकिंग में अच्छी रैंकिंग लाने को लेकर अलवर को स्वच्छ बनाया जा रहा है, जिसमें अलवर के मुख्य मार्गों पर दीवारों पर राजस्थानी शैली व अन्य सुंदर शैलियों की कलाकृतियों को तैयार किया जा रहा, जिसमें अलवर को सुंदर बनाने का काम किया जा रहा है। वहीं सामुदायिक शौचालय की भी मरम्मत करने की तैयारी की जा रही। वहीं खुले में कचरा न गिरे और उसको लेकर अपील की है, जिसमें बताया गया कि सूखे और गीले कचरे को अलग अलग ऑटो टिपर में डाला जाए। अगर बात करें तो अभी 65 वार्डों में ऑटो टिपर लगाया हुआ है, जिनमें जीपीएस भी लगाए गए हैं। देखिए, स्वच्छता से सर्वेक्षण 2024 में हमारा प्रयास है कि अलवर की जो रैंकिंग है पिछले वर्षों में आई रैंकिंग से बेहतर हो। इसके लिए सिटी ब्यूटिफिकेशन का कार्य हम करवा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जो दीवारें हैं, सार्वजनिक स्थान हैं, वहाँ पर हम राजस्थानी और अन्य शैलियों की पेंटिंग करवाएं, ताकि आमजन भी अपने शहर को स्वच्छ रखने में प्रेरित हो और शहर की बेहतर रैंकिंग हो। इसके साथ ही जो सामुदायिक शौचालय हैं उनमें भी हम मरम्मत और रंग रोगन आदि करवाएंगे। और आमजन से मैं अपील करना चाहूँगा कि वो अपने सूखे और गीले कचरे को अलग अलग प्रकार के डस्टबिन में डालें। क्यों उसके लिए हरा और नीला 2 प्रकार के डस्टबिन के लिए हमने अपील की है आमजन से। तो क्योंकि उससे क्या है कि जो हरा या गीला कचरा है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, साथ ही जो सूखा कचरा होता है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। तो दोनों तरह के कचरे को अलग डालने के लिए हमारी मुहिम है। हमारे 65 वार्डों में ऑटो टिपर नियमित रूप से कचरे का संग्रहण कर रहे हैं। साथ ही हमने उनमें जीपीएस भी लगाए ट्रैकिंग के लिए, ताकि आमजन की ये शिकायत रहती है कि जो है ऑटो टिपर समय पर नहीं आते या कुछ ही गलियों में आकर चले जाते हैं, तो उसकी ट्रैकिंग निश्चित रूप से हो पाएगी। जिला प्रशासन ने अतुल्य अलवर अभियान चलाया हुआ है। उसके अंतर्गत एक पोर्टल भी क्लीन अलवर के नाम से विकसित किया है। उस पोर्टल पे जो भी हमें शिकायत प्राप्त होती है, हमारा प्रयास रहता है कि अधिकतम उसको हम 24 घंटे में निस्तारण करें। इसी प्रकार रोड लाइट की भी कई जगह से शिकायतें आती है, उनमें भी कोशिश ये रहती है कि उनका भी शीघ्र से शीघ्र निस्तारण करें। अलवर में कितने स्थान चिन्हित किए गए जिन पर ये पुताई और इस तरह की चित्रकारी की जा रही है स्वच्छता को लेकर? इस कुल संख्या के बजाय मैं कहना चाहूँगा जो भी सहज दृश्य सार्वजनिक स्थान है उन पर हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने मॉल से भी अपील की है कि उनकी जो बैकलाइन होती है, आमतौर पे क्या है, जो फ्रंट रो रहती है वो तो अच्छी दिखाई देती है, लोग अपने प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जो बैकलेन रहती है किसी भी मार्केट की या मॉल की, वहाँ पर गंदगी का ढेर लगा रहता है कई बार, तो उनसे साफ़ करने की भी अपील करी है। आप देख सकते हैं नंगली के चौराहे के पास एक मॉल स्थित है, उन्होंने बेहतरीन जो है राजस्थानी पेंटिंग करवाई है। और हम अन्य जो दुकानदार हैं उनसे भी अपील करने चाहेंगे कि हमें सफाई केवल मुख्य बाज़ार में ही नहीं रखनी है, अपनी भीतरी गलियां हैं उनको भी हम स्वच्छ रखें। जी, करीब कितना बजट लगाया जा रहा है इस पूरे? बजट के लिए मैं आपको दफ्तर में जानकारी दूँ। जो दंड हुई है उन पर देखने को आता है कि कुछ दिनों बाद कोई पोस्टर लगा देता है, उन पर हम पेनल्टी और शास्ति लगाने की कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे।